खबर उन्नाव से है, जहां प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रक्षाबंधन के बाद निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम किए जाने का समर्थन किया है और कहा है कि अकबरपुर का नाम बदलकर अटल नगर होना चाहिए। उन्होंने भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर भी तीखा हमला बोला और कहा है कि ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की लड़ाई कराकर अपना फायदा देखते हैं। प्रतिभा शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के सम्मान पर भी जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठन की असली ताकत है और उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आज विधायक जी ने हमें कहा कि राखी का पर्व है और यहाँ पर आप आइए और राखी का त्योहार सारी बहनें आ रही राखी हम सभी लोग ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि नाम है और एक विशेष लगाव रहता है यहाँ पर राखी बांधी जाए वास्तव में प्राथमिकता रहती है। इसीलिए हम विधायक जी के कहने में यहाँ पर राखी का पर्व मनाने बीजेपी 2 सालों में बढ़ गई। कहाँ तक लड़ाई पहुंची और आप बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई लड़ाई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस पर मुकदमा लिखा गया था तो मंडल उपाध्यक्ष था और उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जिसके कारण हम लोग धरने पे बैठे थे। आप सभी को विदित होगा। बात उतनी ही थी, इंस्पेक्टर की बात थी, ना कि सांसद जी की बात थी। लेकिन सांसद जी की आदत है उसमें कूदने की। वो बैठे दिल्ली में है लेकिन कूद पड़ते हैं बीच में। उनके इतने कार्यकर्ता हैं कि उनको प्रेरित करते हैं, भेजते हैं। हमारी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान जी हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सब पूर्व जिलाध्यक्ष थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे और हम समझते हैं उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी होती तो वो जिलाध्यक्ष बने रहते। 1.5 साल में हट क्यों गए, ये तो सोचने की बात है। जितने भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, हम उनको नोटिस भेज रहे हैं मानहानि के दावे के लिए कि आपने मेरा मानहानि क्यों की, क्योंकि जिस चीज के लिए हम शपथबद्ध हैं वो आप कह ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जो भी आपने बातें कही सारी निराधार है। हम इस बात का खंडन करते हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि चारों विधायक भ्रष्ट हैं। चारों विधायक बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है। सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यहाँ तो टाइम ही नहीं है कि 2 रोटी खुद खा ले। 1 मिनट भी समय नहीं है। 1 मिनट वो बांटे हैं केवल सांसद जी। उनका टारगेट था कि ब्राह्मण ब्राह्मण की लड़ाई दिखाकर हम अपना उल्लू सीधा करके बाद में ये कहें कि ये आपस ही में लड़ रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ये सब उनके प्यादे थे। सतीश शुक्ला चुनाव लड़ चुका, अर्चना मिश्रा जो वहां बैठी थी हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ चुकी, और मनोज शुक्ला जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, हटा दिया गया उनको 1.5 साल में, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। इसके बगल में उनका जितेंद्र सिंह बैठा हुआ था और वो पेपर देखकर बोल रहे थे। आपने देखा होगा, पेपर देखकर बोल रहे थे। उनको पता नहीं था कि मुझे बोलना क्या है। वो लिख कर भेजा गया था कि आप ये बोलिएगा। और सरकार लगातार नाम बदलने की पार्टी को हम बिल्कुल अच्छा समर्थन करते हैं। हम तो चाह रहे हैं हमारे अकबरपुर का नाम बदल जाए। उसका कारण ये है कि वीरों की धरती है। हमारा सिर सनातन धर्म सिर शाश्वत है और वो पहले से रहा है। ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। हमारा धर्म सबका सम्मान करता है, किसी का अनादर नहीं करता है। जहाँ भी कहीं इस तरह के नाम है उनको हटा दें। हम इसका सहमत हैं। तो कोई भी नाम रखा जाए, अकबरपुर नाम हम तो कहेंगे अटल नगर हो जाए। अटल नगर हो जाए। लगातार चाहे वो विधायक आपको मंत्री भी रहे, अन्य पार्टी नहीं तो योगी जी ने हटा तो दिया जिलाधिकारी को। सारी साठगांठ उन्हीं की थी। धरने में बैठना तो एक कार्यकर्ता के सम्मान की बात थी। कार्यकर्ता निराश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह नहीं मिलती काम करने की। वो तो ऐसे भी करा दौड़ दौड़ के काम करता है। कभी उसकी बात सुनी जाती, कभी नहीं सुनी जाती। कहीं कोई बात आ रही, हम तो आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में गए थे, वो बेचारा रोने लगा के, तो मुझसे रहा नहीं गया। वहाँ ना जिलाधिकारी थे ना पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। हमको सीधे थाने में जाना पड़ा। बात इतनी बिगड़ गई, मुझे थाने में बैठना पड़ा। मुझे लगता है अफसर जो है वो बेलगाम है। यही ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरने पे बैठे थे, अपने मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए कि आपके अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए और ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि हम लोगों का काम है कि अपने मुख्यमंत्री जी को सचेत करना।
बिल्कुल बात हो गई हमारी, हमने कहा कि ये लोग कहना नहीं मानते हैं, सही बात को सामने बिल्कुल दिखाई दे, सारी चीजें उनको अवगत कराना एक राजमंत्री का धर्म है। हम जहाँ भी रहे ऑनेस्टी के साथ रहे, कोई भी हमें कमी बेसी मिलेगी तो हम अपने मुख्यमंत्री को सूचित करेंगे। तो आपके बात में हो जा रहे हैं, आने से क्या होता है, हो रहा है कंट्रोल, धीरे धीरे हो जाएगा कंट्रोल। और कोई बात पूछ लीजिए, बताइए बताइए, चलिए चलिए पूछे 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 पूछे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे भाई, पूछे राखी आज राखी आयोग के साथ चोरी कर रहा है। भाजपा एक ईमानदार पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी है, जिसने ऐसी योजनाएं चलाई जो गांव स्तर तक गई। इससे पहले 2006, 2007, 2012 की कहानी छुपी नहीं है। हम लोग लगातार राजनीति में है। सिलेंडर नहीं मिलता था, राशन कार्ड नहीं मिलता था, घर नहीं मिलता था। आज सारी चीजें ऑनलाइन है, सब क्लियर है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। कोई भी बहन जाकर अपना काम ऑनलाइन करा सकती है। आप किसी को 500 रुपए दे के उससे काम कराने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे ऑनलाइन करके अपना काम करा सकते हैं और फेयर काम हो रहा है। हमारे आंगनबाड़ी की भर्ती है वो भी फेयर हुई है, कोई सिफारिश से भर्ती नहीं है। जो इसमें आया है उसका नाम है वही राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली है, इस पर क्या कहें? अब वो कांग्रेस से कुछ भी करे, अपना करती रहेगी, उसका अपना काम है, सभा भी अपना करेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो लक्ष्य निर्धारित है और रूट स्तर पे जनता का काम है।